वंदे मातरम साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अगर आप सरकारी कर्मचारी है या किसी प्राइवेट सेक्टर में है, किसी भी क्षेत्र में है और आपके नियुक्त अधिकारी ने, आपके डीडीओ ने या जो भी आपके नियुक्त है, उन्होंने आपका किसी भी तरह का अगर टैक्स काटा है और आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो आपको टैक्स अगर रिफंड लेना है तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो है इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप लॉगिन करके अपना ITR फाइल करेंगे और आपका जो भी रिफंड बनता है वो आप रिफंड है वो वापस प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आगामी दिनों में मई माह में लगभग जो रिफंड ITR फाइल का प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे करेंगे। खास करके जो भी नवनियुक्त कर्मचारी है या ऐसे कार्मिक जिन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या पहली बार उनका टैक्स कटा है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ताकि वो अपना ITR है वो फाइल करके अपना रिफंड प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए incometax.gov.in इस साइट पर आना है और इसके होम पेज पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा आपके लॉगिन का और दूसरा है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्टर का। लॉगिन का मतलब आप अगर पहले से ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन करना है पहली बार तो आप यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपको एक तो पैन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड, इसके अलावा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स, ये सारी जानकारी आप अपने पास में रखें। अब सबसे पहले आपको यहाँ से लेट्स स्टार्ट में क्लिक करना है और एज ए टैक्स पेयर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मान लो अदर्स कैटेगरी में आप चेक करेंगे तो अदर्स में आपके TIN स्टॉक होल्डर्स है, चार्टेड अकाउंटेंट है, ई रिटर्न इमीडिएटरी है, नॉन रेजिडेंट नॉट होल्डिंग PN है, या पैन कार्ड है या टैक्स डिडक्टर कलेक्टर वगैरह है। लेकिन आप सीधे ही नॉर्मल टैक्स पेयर हैं तो आपको यहाँ करना है और यहाँ आपको अपना जो भी पैन नंबर है वो पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर आप ध्यान से एंटर करें। शुरू के 5 इंग्लिश के कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट होंगे, उसके बाद में 4 अंक होंगे, डिजिट होंगे और एक लास्ट में आपके वापस अल्फ़ाबेट होगा। अब इस तरीके से ये करके आपको उसको वैलिडेट करना है। यहाँ वैलिडेट पे आप क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आ गया, पेन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। आप चूज कन्फर्म इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर, यानी आप व्यक्तिगत टैक्स पेयर ग्रुप में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो येस पे क्लिक करना, तो आपको येस पे क्लिक करना है। और प्लीज़ नोट, ये दिया हुआ नोट कि प्लीज़ इंश्योर दैट योर स्टेटस करेक्ट एज डिटेल्स इन सब्सिक्वेंट स्क्रीन्स विल बी बेस्ड ऑन योर स्टेटस। आपका अगर स्टेटस सही है तो आगे की डिटेल्स आपके इस स्टेटस के आधार पर आएगी, तो स्टेटस चेक जरूर कर लें। यानी आपका पैन नंबर सही हो, आप कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक करना है और आधार से ये डाटा फैच के लिए आपको येस पे क्लिक करना है। तो ये कन्फर्मेशन आपके मांगेगा और बार बार इसमें OTP आपके मोबाइल में भी आएगा, ईमेल में भी आएगा, तो आपको यहाँ OTP है वो इंटर करना है। और OTP आपके जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ आपकी OTP गया तो वो OTP इंटर करना है। तो मैं OTP इंटर करके बताता हूँ। तो OTP आ चुका, मैंने OTP इंटर किया। यहाँ से आप देखेंगे तो OTP 912-624। और अगर OTP नहीं आता तो आप रिसेंट OTP पे क्लिक करके रिसेंट OTP भी कर सकते हैं और ये एक बार एलो होगा। अब जैसे OTP आ गया, इसको वैलिडेट पे क्लिक करना है और वैलिडेट करना है। OTP सही होगा तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आपको ले जाएगा। अब यहाँ से आपको अपना पैन नंबर का जैसे लास्ट आपका नाम का लास्ट डिजिट, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम, ये ध्यान से भरना है। सबसे पहले आपको लास्ट नेम भरना है और फर्स्ट नेम, ये दो तो मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब भारतीय नागरिक है तो रेजिडेंट करना है, अन्य है तो नॉन रेजिडेंट। तो ये भर करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से सबसे पहले आपको अपना लास्ट नेम, आपके जो भी पैन कार्ड आधार में जो भी अगर आधार पैन कार्ड मिसमैच है तो भी आपकी समस्या आएगी, तो आपके पैन आधार में जो भी नाम है वो आपको भरना है। तो यहाँ से जैसे लास्ट नेम में भर रहा हूँ, जैसे लास्ट नेम में यहाँ से भर दिया मैंने। अब फर्स्ट नेम है, सरनेम या बीच का नाम नहीं है तो आप सीधे ही यहाँ से फर्स्ट नेम भर लें। तो आपका जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ मैं कैलेंडर से सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से पहले ईयर सेलेक्ट कर लें, जैसे 1978 की बात या जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपको अपना है वो भरना है। अब जैसे यहाँ जनवरी मंथ है तो मैंने जनवरी यहाँ से 78 और उसके बाद में जनवरी और इसके बाद में जो भी डेट है आपको डेट सेलेक्ट करके इसको यहाँ से क्लिक करना है। जेंडर सेलेक्ट करना है। अब जेंडर सेलेक्ट करेंगे, सारे ऑप्शंस भरेंगे। यहाँ से आप देख लें, नाम वगैरह आप अच्छी तरह से चेक कर लें। जो आपके पैन आधार में जो भी नाम है वही नाम आपके यहाँ होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। स्पेलिंग अच्छी तरह से देख लें क्योंकि बार बार इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। अब ये सारा कन्फर्म हो जाए उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको पहला बेसिक मोबाइल नंबर यानी प्राइमरी मोबाइल नंबर ऐड करना है और किससे संबंधित है, जैसे खुद का है तो आपको सेल्फ करना है। अगर सेल्फ का नहीं है, छोटे बच्चे अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप
अन्य जो भी आपके रिलेटिव वगैरह है, सन रिलेटिव, ब्रदर और सिस्टर, जो भी है, फादर, पेरेंट, डॉटर वगैरह जो भी है, उनको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैं मोबाइल नंबर सेलेक्ट करूँ तो मोबाइल नंबर यहाँ ईमेल करना है, और इसके यहाँ सेकंड इसमें आपको ईमेल है वो आपको अपडेट करना है, यानी इनका ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस खुद का है तो यहाँ से आप सेल्फ कर लें, और ईमेल एड्रेस और लैंडलाइन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आप दो मैंडेटरी है, प्राइमरी मोबाइल नंबर और प्राइमरी ईमेल आईडी दोनों मैंडेटरी है। इसके बाद में आपको एड्रेस पढ़ना है, और एड्रेस में आपको यहाँ से अपना पिन कोड भरेंगे तो काफ़ी हद तक आपका जो भी एड्रेस वगैरह है उसमें काफ़ी हद तक डिटेल्स है वो आ जाएगी। तो यहाँ से जैसे पिन कोड अगर आप भरेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके आधार या पैन में अगर होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो फैच हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे मैं एक ईमेल यहाँ पिन कोड भर रहा हूँ, यहाँ से जैसे पिन नंबर भरेंगे, यहाँ पिन कोड में मैं पिन कोड इंटर कर रहा हूँ, तो और इंटर करते ही अभी ऐसे ये पिन कोड नहीं ले रहा है, तो पिन कोड इंटर करेंगे। उसके बाद में आपको जैसे ही करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी डिटेल्स है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, ये सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन आपको दूसरी चीज़ें पोस्ट ऑफिस वगैरह ये आपको सब भर करके तैयार करना है। मैं आपको इसको सबको भर करके बताता हूँ, मोबाइल नंबर वगैरह। तो यहाँ से आप मोबाइल नंबर इंटर कर लें, अच्छी तरह से चेक कर लें, ईमेल आईडी इंटर कर लें, और उसके बाद में जो कंट्री इंडिया है, पोस्ट और जैसे पिन कोड आप इंटर करेंगे तो कंट्री और स्टेट वगैरह ये काफ़ी हद तक आ जाएंगे। उसके बाद में आपको पोस्ट ऑफिस आपका जो भी लगता है पिन कोड के हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी लिस्ट आएगी उस लिस्ट में से आपको इसको सेलेक्ट करना है। लोकेलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और स्टेट, और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपके 2 OTP आएंगे, OTP मोबाइल में भी आएगा और ईमेल में भी, तो दोनों OTP आपको अलग अलग इंटर करने हैं। तो मैं दोनों OTP इंटर करके बताता हूँ। तो दोनों OTP आ चुके हैं, मोबाइल वाला OTP मैंने इंटर किया, ईमेल में OTP आया वो भी इंटर किया, और अगर नहीं आते तो आप रीसेंट OTP पे क्लिक कर सकते हैं, और ये 10-12 मिनट तक आपके वैलिड रहता है, तब तक OTP आ जाता है, और अब कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपके पैन नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा। इसके बाद में प्राइमरी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें अगर कंफर्म करना चाहे तो एडिट पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इसको कंफर्म करना है, तो यहाँ से कंफर्म पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब कंफर्म पे क्लिक करने के लिए बाद में आपको यहाँ सेट पासवर्ड के लिए कहा जा रहा है, तो आपको पासवर्ड है वो सेट करना है, और इसके बाद में यहाँ से आपको पर्सनल मैसेज है एक आपको एंटर करना है। तो मैं यहाँ पासवर्ड सेट करके एक मैसेज, कोई भी मैसेज आप अपने हिसाब से एक करेंगे, जो आप जब डिस्प्ले करेंगे तब यहाँ शो होगा। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो वो मैसेज आपके डिस्प्ले होगा। तो पहले आप 2 पासवर्ड कंफर्म कर लें, पासवर्ड एंटर करें, उसके बाद में कंफर्म कर लें, और उसके बाद में आपको एक मैसेज लिखना है। तो मैं तीनों चीज़ें करके आपको बताता हूँ। अब पासवर्ड के लिए क्या ध्यान रखना है कि पासवर्ड के लिए आपको पहला तो है कि 8 से 14 कैरेक्टर होना चाहिए, और यूज अपर केस एंड लोअर केस, यानी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर को भी आपको यूज़ करना है, नंबर भी आपको 1 2 3 4 भी यूज़ करने हैं, और स्पेशल कैरेक्टर भी आपको यूज़ करना है, ये जरूर ध्यान रखें। और कम से कम 8 कैरेक्टर हो और मैक्सिमम 14 हो। तो ये पासवर्ड मैं आपको इंटर करके बताता हूँ। तो यहाँ पासवर्ड मैंने सेट कर लिया, कंफर्म पासवर्ड पे वही पासवर्ड आपको कंफर्म करना है, और सेट पर्सनल मैसेज, कोई भी आपका मैसेज जैसे आई लव माई कंट्री या जो भी आप लिखना चाहें वो लिख करके आपको यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ जैसे एक है कि रिमेनिंग कैरेक्टर्स 8, ये जो मैसेज है ये आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा। यहाँ जैसे आई लव माई फैमिली, माई पेट नेम टॉमी, तो अब ये रिमेनिंग कैरेक्टर अगर और करना चाहे तो करें, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, और आपके ईमेल पे कंफर्म का मैसेज आएगा, और मोबाइल में भी आपको ये मैसेज मिलेगा। अब आपको इसको लॉगिन करना है, प्रोसीड टू लॉगिन। अब एक बार आपका ये रजिस्ट्रेशन हो गया, ये आ गया कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ ई फाइलिंग, और ये ट्रांजेक्शन आईडी आ गई। अब कंफर्मेशन का मैसेज आपके ईमेल पे भी गया, और मोबाइल में भी आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ अपना जो भी आपके पैन नंबर थे वो पैन नंबर एंटर करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पहले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और अपना पासवर्ड सेट करना है। यहाँ से जैसे पासवर्ड है, जो अभी आपने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ से जैसे पासवर्ड मैंने एंटर कर लिया और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, तो ये आपके लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन हो जाएगा तो इस तरीके से आपका वेलकम, आपका नाम आ जाएगा, ये आपके पैन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप अपडेट करना चाहें तो अब सबसे पहला काम आपको जो करना है कि बैंक डिटेल्स अपडेट करनी है। तो यहाँ से बैंक अकाउंट है, यहाँ अपडेट का ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपके कॉन्टैक्ट डिटेल वैसे तो अपडेट है, एक मोबाइल नंबर है और एक ईमेल आईडी अपडेट है। आप चाहें तो सेकेंडरी मोबाइल नंबर, सेकेंडरी ईमेल आईडी भी यहाँ दे सकते हैं, और एड्रेस भी आपका कंप्लीट है तो ओके है। अब जैसे मान लो इसको
प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे आपको क्लिक करके इसको भी एक बार आप वेरीफाई कर लें। और यहाँ से इस तरीके से ये हो गया। अब मेन जो काम आपको करना था कि बैंक डिटेल्स आपको अपडेट करनी है, तो यहाँ से बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करेंगे और यहाँ अभी जैसे आपकी कोई भी बैंक ऐड नहीं है तो सबसे पहला काम आपको करना है ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आपको बैंक नंबर है वो ऐड करना है। यहाँ आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसके बाद में उसी अकाउंट नंबर को आपको कंफर्म करना है। उसके बाद में अकाउंट टाइप में करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट है, ओवर ड्राफ्ट है या नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, तो जैसा भी अकाउंट है, जैसे मान लो पहला सेविंग है तो सेविंग है। अब अकाउंट होल्डर टाइप प्राइमरी है, जॉइंट है, अब मान लो जैसे प्राइमरी है। अब इसमें जो IFSC कोड आपको एंटर करने, यहाँ से मैं जैसे IFSC कोड एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ IFSC कोड आपके जो भी बैंक के हैं वो आप यहाँ एंटर करेंगे। तो यहाँ से एंटर करेंगे तो आपके काफ़ी डिटेल्स बैंक की यहाँ ब्रांच वगैरह का नाम यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगा। अब नॉमिनेट दिस अकाउंट फॉर रिफंड, रिफंड के लिए इसी बैंक में आप चाहते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको सबसे पहले अकाउंट नंबर है वो आपको कंफर्म करना है और दोनों अकाउंट नंबर आपको एंटर करने हैं। तो मैं अकाउंट नंबर एंटर करके आप बताता हूँ और उसको करके वापस कंफर्म करना। तो यहाँ आपने देख लिया कि ये अकाउंट नंबर एंटर किया, उसके बाद इसको कंफर्म किया, सही है तो आपके सक्सेसफुल बैंक अकाउंट और नंबर एंड कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर आर सेम, ये दोनों सेम होने चाहिए। अकाउंट टाइप में सेविंग कर लें, उसके बाद में IFSC कोड एंटर करना है, ब्रांच का नाम, बैंक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नॉमिनेट दिस अकाउंट फॉर रिफंड पेजेस पे क्लिक करना है क्योंकि इसी में आपकी रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं। और अब नीचे आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई, ई वेरीफाई के लिए आपको प्रोसीड करना है। अब यहाँ आपके अलग अलग ऑप्शन हैं, आप किससे ई वेरीफाई करेंगे। तो आप जैसे सबसे आसान तरीका आधार OTP, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC है तो भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल रहे वो आधार OTP से। तो यहाँ आपको आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करके जनरेट आधार OTP पे आपको क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर आपके एक OTP भेजा गया, वो OTP आपको यहाँ एंटर करना है। तो OTP एंटर करके मैं बताता हूँ। अब जैसे ये OTP आ रहा है, OTP एंटर करके इसको वैलिडेट पे क्लिक करना है और वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो बैंक है ये सक्सेसफुली सबमिटेड आ गया। योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट हैज बीन सबमिटेड, द वैलिडेशन प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस एंड इट विल स्टेटस विल बी अपडेटेड शॉर्टली। अब आप क्लोज पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से देखें कि अभी जैसे ये बैंक पे नॉमिनेटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आ गया, लेकिन अभी जैसे इसको अभी जैसे थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, ये वैलिडेशन पे है तो इसको थोड़ा सा समय लगेगा। अब यहाँ वैलिडेटेड है और वैलिडेटेड रिक्वेस्ट है, अब इसको एक बार देख लें। उसके बाद अब आपको जैसे लॉगिन करेंगे, अब आपको अगली बार जब भी आपका फॉर्म 16 नंबर वगैरह अगर रेडी हो जाएगा, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपके कितना टैक्स कटा है वो चेक करना है। तो आप यहाँ से 26 AS है उसमें आप क्लिक करना है। अभी जैसे ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाकर के व्यू फॉर्म 26 AS, इस पर जाकर के आपको क्लिक करना है और यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे आपको क्लिक करेंगे और यहाँ से 26 AS पे क्लिक करेंगे। यहाँ फाइनेंशियल ईयर आप देख लें, यहाँ फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर है ये जो 27-28 है। अभी जैसे इसको कर लिया और इसके बाद में ये करके आप इसको डाउनलोड या एक्सपोर्ट एज PDF करेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। अभी आपके जैसे कुछ जीरो आ रहा है, यानी कोई भी आपके टैक्स अभी नहीं कटा है, लेकिन जैसे ही क्वार्टरली अपडेट हो जाएगी आपको जो भी टैक्स वगैरह होगा वो आपके इसमें शो हो जाएगा, यानी 26 AS में। इसके अलावा EIS TIS आप जब करेंगे तो उसमें भी आपकी ये पूरा शो हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। जैसे बैंक अकाउंट है ये वैलिडेट हो गया, नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट करें, अपने आप ये हो जाएगा। और उसके बाद में आपको डैशबोर्ड पे आकर के ये देख लें अच्छी तरह से। अब जब भी फॉर्म शुरू हो जाएंगे, यानी ITR भरना शुरू होगा, आप यहाँ लॉगिन करके, जो आपके लॉगिन के लिए आपका जो लॉगिन ID होगी वो तो आपका पैन कार्ड होगा और आपका पासवर्ड है वो जो आपने सेट किया है पासवर्ड वो कर सकते हैं। अगर मान लो कोई गलती से पासवर्ड भूल जाए तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। आधार OTP से आराम से पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप पहली बार इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जिन लोगों का किसी भी तरीके से टैक्स कटा है और उनका टैक्स नहीं बनता है, लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो वो अपना रिफंड लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन करके ITR है वो फाइल करना है। तो वो जब भी शुरू होगा मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। हालांकि मैंने इनकम टैक्स ITR से संबंधित प्रत्येक साल के विगत कई सालों से मैं ITR पढ़ रहा हूँ और वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल पर जरूर विजिट करें। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद,
जय भारत।